हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रितेश झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। ये जो है झारखंड जीके के एमसीक्यूज का 11वां क्लास है, यानी इसके पहले भी 10 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं। जिन्हें आपने नहीं देखा है तो आप जाके उन क्लासों को भी देख ले। उन क्लासों से भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि झारखंड के प्रीवियस एग्जामों में किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। यानी इस क्लास से आपको ये ओवरव्यू मिल जाएगा कि झारखंड के एग्जामों में झारखंड जीके से संबंधित क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आज के इस क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे कि झारखंड के आने वाले एग्जामों में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिए और इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखिए। आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज हम लोग जो 30 क्वेश्चन देखे, यानी एक क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चंस को देखते हैं, 30 एमसीक्यूज को देखते हैं। तो इन 30 एमसीक्यूज में से आपको कितने एमसीक्यूज के आंसर पहले से पता थे और कितने ऐसे एमसीक्यूज हैं जिनका आंसर आज आपको आज पता चला। तो आपको पहले से कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे, ये आप लोग लास्ट में कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग जितने एमसीक्यूज के बारे में देखेंगे और जो भी चीज देखेंगे उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फाइल में हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, अपडेट्स, इनफैक्ट टेलीग्राम पे आप लोगों को झारखंड की वैकेंसी डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगी। तो आप अभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। झारखंड की शिमला किस स्थान को कहा जाता है? तो झारखंड की शिमला, शिमला ऑफ झारखंड किसे कहते हैं? मैंने आपको बहुत बार बताई है, झारखंड की शिमला रांची को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची को झारखंड की शिमला कहते हैं। साथ ही साथ रांची को सिटी ऑफ फॉल, झरनों का शहर, सिटी ऑफ फॉल यानी झरनों का शहर भी रांची को कहा जाता है और झारखंड की शिमला रांची को ही कहा जाता है। तो झारखंड की शिमला की बात करेंगे, रांची शहर को झारखंड की शिमला कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात यानी हुंडरू वाटरफॉल जो है वो कहां पे है? वो रांची में है। और कौन से नदी पर ये स्थित है? तो ये जो है स्वर्णरेखा नदी पर। किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्वर्णरेखा। हुंडरू जलप्रपात की बात करेंगे तो रांची में स्थित है हुंडरू जलप्रपात और ये जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। आप ये देख सकते हैं, यह है हुंडरू जलप्रपात। और अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो यहाँ पे गए हैं तो उनको पता होगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है और अगर आप लोग चाहे तो आप यहाँ पे घूमने के लिए जा सकते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा अब जो है इन प्लेसेस को, इन क्षेत्रों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो आप जा सकते हैं। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे है? ये रांची में है। रांची से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। हुंडरू जलप्रपात की बात करेंगे तो रांची से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप लोग घूमने के लिए जा सकते हैं। स्वर्णरेखा नदी पर ये है हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट कौन थे? झारखंड हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विनोद कुमार गुप्ता। कौन? विनोद कुमार गुप्ता झारखंड हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे, यानी पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विनोद कुमार गुप्ता। और ये आप देख रहे हैं विनोद कुमार गुप्ता को। विनोद कुमार गुप्ता झारखंड हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे और ये आप झारखंड हाई कोर्ट के सभी चीफ जस्टिस की सूची को देख रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड निर्माण के बाद जितने भी चीफ जस्टिस बने हैं आप उनकी सूची को यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं विनोद कुमार गुप्ता जो है
झारखंड हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। इनका जो टेन्योर रहा है, इनका जो कार्यकाल रहा है वो 5 दिसंबर 2000 से लेकर 4 मार्च 2003 तक का रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, आईएसएम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आईएसएम, जिसे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से जाना जाता है, जो झारखंड का वर्तमान आईआईटी कॉलेज है। झारखंड में एक ही आईआईटी कॉलेज है और ये आईआईटी कॉलेज है आईएसएम। आईएसएम की बात करेंगे तो आईएसएम को आईआईटी आईएसएम के नाम से जानते हैं। इसे अब आईआईटी का दर्जा दिया गया है। वर्ष 2016 में आईएसएम को आईआईटी का दर्जा दिया गया है और ये जो है झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है। कहां पे ये स्थित है? ये धनबाद में स्थित है। और ये पूछा गया है कि इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बात करेंगे इसकी स्थापना कब की गई थी? 1926 में। इसकी जो स्थापना है वो 1926 में 1926 में की गई थी। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप लोग पढ़े होंगे 1926 में भारत के गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन थे। यानी लॉर्ड इरविन के द्वारा ही आईएसएम की स्थापना की गई थी। यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड इरविन के द्वारा ही आईएसएम की स्थापना की गई थी। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग इसका नाम सुने होंगे, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता का मतलब महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था और लॉर्ड इरविन के द्वारा ही आईएसएम की स्थापना भी किया गया था। ठीक है, चलिए ये आप आईएसएम को देख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं ये कौन है? ये है लॉर्ड इरविन। इन्हीं के द्वारा आईएसएम की स्थापना जो है किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब किया गया था? बोकारो स्टील प्लांट की बात करेंगे तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना उसी के द्वारा किया गया है, सेल के द्वारा, जिसे हम लोग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL के नाम से जानते हैं। बात करेंगे सेल की जो स्थापना है 1958 में 1958 में सेल की स्थापना की गई थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सेल की स्थापना की गई थी, जो जिसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और सेल के द्वारा ही बोकारो स्टील प्लांट, जिसे बोकारो सेल बी सेल नाम से जानते हैं, बी सेल, ठीक है, बोकारो सेल के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना 1964 में किया गया। बोकारो स्टील प्लांट की बात करेंगे 1964 में, कब? 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। और बोकारो स्टील प्लांट की बात करेंगे तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, कौन सी? तीसरी। आप लोग पंचवर्षीय योजना को याद रखें क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। बोकारो स्टील प्लांट की बात करेंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना सेल के द्वारा ही किया गया है, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। बात करेंगे सेल की तो सेल की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो इन सब चीजों को आप लोग याद रखें। जब हम लोग झारखंड की ज्योग्राफी का क्लास करेंगे, उसमें हम लोग इंडस्ट्रीज का क्लास करेंगे, उस समय हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे सेल की स्थापना कब की गई थी। बात करेंगे HEC की, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, उसकी स्थापना कब की गई थी, टाटा की स्थापना कब की गई थी, कहां की गई थी। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग प्रॉपर डिटेल में देखने वाले हैं। अभी आप लोग याद रखें, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में किया गया था और ये आप बोकारो स्टील प्लांट देख सकते हैं, बोकारो में ये स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बाकी आप डिटेल देख सकते हैं, बोकारो स्टील प्लांट की डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए बोकारो स्टील प्लांट की बात करेंगे रूस के द्वारा, कौन से देश के द्वारा? रूस के द्वारा बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी, रसिया, रूस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर शहर की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? जमशेदपुर शहर पूर्वी सिंहभूम जिले में है। जमशेदपुर शहर, पूर्वी सिंहभूम एक जिला है, वहां पे है जमशेदपुर शहर। जमशेदपुर शहर की स्थापना की बात करेंगे 1919 में जमशेदपुर शहर की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? JN टाटा,
जमशेदजी नरोजी टाटा, JN टाटा, जमशेदजी नरोजी टाटा के द्वारा जमशेदपुर शहर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, JN टाटा। जमशेदजी नरोजी टाटा के द्वारा जमशेदपुर शहर की स्थापना की गई थी और आप ये देख सकते हैं, ये है जमशेदजी नरोजी टाटा। ठीक है, तो JN टाटा के द्वारा जमशेदपुर शहर की स्थापना 1919 में किया गया था। और ये आप जो ये देख रहे हैं, ये है मैप में जमशेदपुर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं मैप में जमशेदपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस यूनिवर्सिटी में अब छात्रों को जापानी भाषा सिखाई जा रही है? यानी झारखंड के किस विश्वविद्यालय में अब जो है छात्रों को, स्टूडेंट्स को जापानी लैंग्वेज की पढ़ाई कराई जा रही है? तो जापानी लैंग्वेज की स्टडी की बात करेंगे, जापानी लैंग्वेज की पढ़ाई की बात करेंगे। झारखंड के रांची विश्वविद्यालय में, रांची विश्वविद्यालय, रांची यूनिवर्सिटी में जापानी लैंग्वेज की पढ़ाई जो है शुरू की गई है। ऑप्शन बात करेंगे, ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और करंट अफेयर के क्लास में मैंने आपको इसके बारे में प्रॉपर बहुत ही डिटेल में बताई थी कि झारखंड के रांची विश्वविद्यालय में जापानी लैंग्वेज की पढ़ाई कराई जा रही है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची विश्वविद्यालय। और यह रांची विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। मैंने आपको बहुत बार बताई है, आप लोगों को ये याद होनी चाहिए, 1960 में। और इसके वीसी कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा यहाँ के वीसी है। और ये आप जापानी लैंग्वेज को देख रहे हैं, तो जापानी लैंग्वेज की बात करेंगे, जापानी लैंग्वेज की जो पढ़ाई है वो रांची विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस शहर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय को खोला जाएगा? तो ये भी जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन में मैंने आपको करंट अफेयर क्लास में बहुत ही डिटेल में बताई थी। ये कहा था कि जमशेदपुर शहर में, कहां पे? जमशेदपुर शहर में रघुनाथ मुर्मू, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय को खोला जाएगा। यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय को खोला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल में हम लोग करंट अफेयर को देखते जा रहे हैं। झारखंड में साक्षरता दर कितनी है? झारखंड में साक्षरता दर पूछा गया है, यानी लिटरेसी रेट की बात यहां पे पूछी गई है। आप ये क्वेश्चन देखिए सॉरी, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। झारखंड में जो साक्षरता दर है वो लगभग 66%, लगभग 66%। एवरेज की बात करेंगे तो झारखंड का साक्षरता दर जो है 66% है। अलग अलग जिलों की अलग अलग है, जिलों की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल हम लोग झारखंड की बात कर रहे हैं। तो झारखंड का जो साक्षरता दर है यानी लिटरेसी रेट है वो 66% है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है बंजर है? ठीक है, बंजर कहने का सेंस क्या है? बंजर कहने का अर्थ क्या है? बंजर कहने का सेंस है कि जहां पे कृषि नहीं होती है, जहां पे फसल की पैदावार नहीं होती है, जहां पे हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं, उस जगह को बंजर कहते हैं। जहां पे खेती नहीं कर पाएंगे उस जगह को बंजर कहते हैं। यानी रेगिस्तान, रेगिस्तान क्या है? बंजर भूमि है, वहां पे खेती नहीं हो सकती है, वो सूखा क्षेत्र है। तो झारखंड के टोटल एरिया का कितना परसेंट एरिया जो है बंजर है, जहां पे खेती नहीं किया जा सकता है? कितना है वो परसेंटेज? तो इसका सही आंसर होगा लगभग 4%। झारखंड के टोटल एरिया का 4% जो है वो बंजर है, यहाँ यानी वहां पे खेती जो है नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बंजर कहने का सेंस क्या है? जहां पे खेती नहीं किया जा सकता है, जहां पे कृषि नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो आप ये देख सकते हैं झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि झारखंड का जो टोटल एरिया है उसका लगभग कितना? तो उसका लगभग 4%, कितना? लगभग 4% जो है क्या है? बंजर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू की स्थापना कब किया गया था? आजसू की बात करेंगे तो आजसू की फुल फॉर्म क्या है? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, आजसू। आजसू की स्थापना, आजसू के चिन्ह की बात करेंगे केला, केला छाप। ठीक है, आजसू का चिन्ह क्या है? केला छाप। यानी जिस तरीके से कांग्रेस का पंजा है, बीजेपी का कमल का फूल है, उस तरीके से आजसू का क्या है? तो आजसू का है केला छाप। और आजसू का फुल फॉर्म है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 22 जून 1986। कब? 22 जून 1986 में
आजसू की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आप आजसू को देख रहे हैं, तो आजसू की स्थापना 1986 22 जून 1986 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पे है ये? तो मैंने आपको इसके बारे में कई बार बताई है। झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। कहां पे? ये रांची में स्थित है। कहां पे? रांची में ये स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पे? ये रांची में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 1981। कब? 1981 26 जून 1981 में इसकी जो स्थापना है वो किया गया था। डॉक्टर ओनकर नाथ सिंह, कौन? डॉक्टर ओनकर नाथ सिंह यहाँ के वीसी हैं यानी वाइस चांसलर हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में एक जोड़ा जेब्रा जो है लाया गया है? यह भी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यानी आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि झारखंड के एग्जामों में करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोग अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं करते हैं, सॉरी करंट अफेयर का क्लास नहीं करते हैं, तो आप लोग डेली करंट अफेयर क्लास करिए। डेली सुबह 5 बजे हमारे करंट अफेयर क्लास जो है होता है। बात करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की, तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहां पे है? बिरसा मुंडा जैविक उद्यान यानी बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क कहां पे? ये रांची में है। रांची के ओरमांझी में है। बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही बड़ी जगह है। मैं यहाँ पे लगभग 2 से 3 बार जा चुका हूं। कब? तो 2 से 3 बार यहाँ पे मैं जो है 2 से 3 बार जा चुका हूं। और इतनी बड़ी जगह है, आप लोग अगर कोई गए होंगे तो आपको पता होगा कि 3 से 4 घंटे घूमने के बावजूद ये खत्म नहीं हुआ है। मेरे द्वारा यहाँ पे 3 से 4 घंटे घूमे हैं, यहाँ पे 3 से 4 घंटे, लेकिन 3 से 4 घंटे घूमने के बाद भी ये जो जैविक उद्यान है ये खत्म नहीं हो पाया है। इतना बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। तो आप लोग भी यहाँ पे घूमने जा सकते हैं। ये जो है रांची में स्थित है और यहाँ पे अभी एक जोड़ी जेब्रा को लाया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क की बात करेंगे तो इस तरीके का जेब्रा जो है लाया गया है। हम लोग जब बचपन में थे तो पढ़ते थे जेड फॉर जेब्रा। तो ये जो जेड फॉर जेब्रा है, ये जेड फॉर जेब्रा आपको लाइव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहां पे? तो ये बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क में। एक्चुअली बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क है क्या? तो आप लोगों को कहें चिड़ियाघर है। क्या है? चिड़ियाघर। आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे। बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क है क्या? तो वो चिड़ियाघर है। ठीक है, क्या है? चिड़ियाघर है। तो चिड़ियाघर पे आपको ऐसा कोई जानवर नहीं होगा जो देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे जानवर है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने 4 घंटे यहाँ पे घुमा है। ठीक है, 4 घंटे घूमने के बावजूद इसको मैं खत्म नहीं कर पाया हूं। ठीक है, 2 से 3 बार गए हैं। हालांकि अकेले होने के कारण 3-4 घंटे ही घूमे थे। अगर साथ में कोई और होता तो शायद थोड़ा सा और घूमते, लेकिन अकेले होने के बावजूद 4 घंटे पैदल घूमना मतलब आप सोच सकते हैं थक गए थे, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ था। इतना बड़ा है बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, क्या है? ये चिड़ियाघर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर यह स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात की बात करेंगे, ये सोनरेखा नदी पर स्थित है। कहां पे है ये? तो रांची के पठार पर। कहां पे है? रांची के पठार पर। किस पठार पर होता है ये क्वेश्चन? ये कहां पे? रांची के पठार में स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। ये आप हुंड्रू जलप्रपात देख रहे हैं और ये जो आप देख रहे हैं रांची प्लेटू, रांची का पठार। झारखंड में कई सारे पठार हैं। झारखंड में छोटानागपुर का पठार है, झारखंड में रांची का पठार है, झारखंड में पाकुड़ का पठार है, संथाल परगना का पठार है। तो झारखंड जो है एक पठारी इलाका है। ठीक है, झारखंड एक पठारी इलाका है। तो रांची के पठार में है हुंड्रू जलप्रपात, रांची में है, सोनरेखा नदी पर है। ठीक है, झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? झारखंड में वन की बात करेंगे, देखिए वन की अगर बात करते हैं, जंगल की बात करते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो परसेंटेज हिस्सा है, लगभग किसी भी देश की बात करेंगे, किसी भी राज्य की बात करेंगे, किसी भी जिलों की बात करेंगे,
तो लगभग जो टोटल एरिया है ना उसका 33% एरिया पे वन यानी जंगल जो है होना चाहिए, लेकिन नहीं है। भारत में जो टोटल एरिया है, भारत का एरिया कितना है, 32 लाख कुछ हजार का है, ठीक है। तो 32 लाख का जो 33% है, यानी लगभग हम लोग 11 लाख मान सकते हैं। तो 11 लाख के एरिया में वन होना चाहिए, लेकिन भारत में 11 लाख एरिया में वन नहीं है। यानी जो ये पूछा गया है कि जहां पे जो एरिया है किसी भी देश का, चाहे वो किसी भी राज्य की बात करेंगे, वहां पे 33% हिस्से में वन जो है होना चाहिए, लेकिन नहीं है। भारत की बात करेंगे तो पूरे भारत में 24% हिस्से पर ही वन है। और झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में 29% हिस्से पर, लगभग 30 कह सकते हैं, 29.95 है, यानी लगभग हम लोग 30 कह सकते हैं। तो झारखंड पे लगभग 30% हिस्से में वन जो है वो पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 30%। अगर भारत की बात करेंगे तो ये भारत में ये परसेंटेज और घटकर ये आ जाता है 24%। झारखंड में हमारा थोड़ा सही भी है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। होना चाहिए 33%। किसी भी राज्य की बात करें, किसी भी देश की बात करें तो 33% होना चाहिए, लेकिन ये झारखंड में 33 की जगह 30 है। चलिए मानते हैं झारखंड में थोड़ा ठीक है, लेकिन भारत की बात करेंगे तो पूरे भारत में ये परसेंटेज और घट के नीचे आ जाता है। भारत में ये परसेंटेज है 24%, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल में बस 24% हिस्से में ही वन जो है पाया जाता है। वन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। कहां पे, मध्य प्रदेश में। और सबसे कम वन, सबसे कम जंगल कहां पे पाया जाता है, तो हरियाणा में। हरियाणा में सबसे कम जंगल पाए जाते हैं, क्योंकि कारण भी है, हरियाणा एक इंडस्ट्रियल एरिया है। आप देखेंगे गुड़गांव, गुड़गांव जो है दिल्ली के बगल में बैठाया गया शहर है। बैठाया गया शहर कहने का सेंस क्या है कि उस शहर की स्थापना की गई थी, उसे बैठाया गया है, उसको प्रॉपर डिजाइन किया गया है। आप लोग नोएडा को देखे होंगे, तो नोएडा कहां पे, दिल्ली के बगल में ही है, उत्तर प्रदेश का इलाका पड़ता है नोएडा। नोएडा को प्रॉपर बैठाया गया है। बैठाया गया है का सेंस क्या है, प्रॉपर एक तो सबसे पहले सड़कें बनाई गई है, सड़कों के साइड में ऐसे सड़कें ऐसे डिजाइन की गई है। आप हमारे इधर के सड़कें को देखेंगे तो बहुत ही कंजेस्टेड है, यानी सड़क है और उसके अगल बगल में घर है। लेकिन नोएडा जो है, नोएडा एक जमीन थी, उसको शहर बनाया गया है, भारत सरकार के द्वारा शहर बनाया गया है। शहर किस तरीके से बनाया गया है, सबसे पहले तो वहां पे सड़कें, अच्छी सड़कें बनाई गई। सड़कें, अच्छी सड़कें कहने का सेंस क्या है, तो इसका मतलब है एक्सप्रेस वे, हाईवे नहीं। हाईवे क्या होता है, एक्सप्रेस वे क्या होता है, समझिए। आप अगर रांची गए होंगे, रांची मैंने रांची की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि झारखंड की राजधानी है, सबसे पहले रांची की बात करते हैं। रांची में अगर आपको 50 किलोमीटर जाना होगा तो 50 किलोमीटर जाने के लिए आपको 3 घंटे लग जाएंगे। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी है, रांची के रोड ऐसे हैं कि 50 किलोमीटर जाने के लिए आपको 3 घंटे लग जाएंगे। वही एक्सप्रेस वे की बात करते हैं तो एक्सप्रेस वे ऐसी होती है जहां पे आप 150 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं। यानी 50 किलोमीटर जाने के लिए आपको महज 30 मिनट लगेंगे, आधा घंटे का समय लगेगा। तो सबसे पहले एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया। एक्सप्रेस वे के साइड में क्या किया गया, एक्सप्रेस वे के साइड में प्रॉपर अच्छे तरीके से पेड़ पौधे लगाए गए। पेड़ पौधे लगाने के बाद उनके साइड में कनेक्टिविटी रोड लगाई गई, यानी जो कनेक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप किसी गांव से निकले, अब गांव से निकले तो डायरेक्ट आप एक्सप्रेस वे में नहीं ना घुस जाएंगे। किसी शहर से निकले तो शहर से निकल के आप डायरेक्ट एक्सप्रेस वे में नहीं ना घुस जाएंगे। अगर आप घुस जाएंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए क्या किया गया है, इसलिए कनेक्टिविटी रोड दी गई है। यानी आप चाहे शहर में घुसना हो, चाहे शहर में निकलना हो, तो आप कनेक्टिविटी रोड में कनेक्ट कर सकते हैं। यानी पूरा एक्सप्रेसवे जा रहा है, वहां पे साइड में कनेक्टिविटी रोड निकाली गई है। जब आपको शहर में एंटर करना होगा या फिर शहर से बाहर निकलना होगा तो आप जो है कनेक्टिविटी रोड में कनेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से बात करते हैं, जंगल जो है अभी के टाइम पे गवर्नमेंट लगा रही है। ठीक है, तो झारखंड में बात करेंगे, झारखंड में लगभग 30% हिस्से में जंगल है। ठीक है, वन है, लेकिन होना 33% चाहिए। ठीक है, बाकी ये झारखंड के जंगलों का मैप आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है, तो झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है, झारखंड की मुख्य फसल जो है ना धान है। क्या है, धान है। यानी झारखंड, देखिए झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ पे आदिवासी लोग जो है ज्यादा संख्या में आपको देखने को मिल जाएंगे, और आदिवासियों का प्रमुख भोजन जो है वो चावल होता है। तो धान जो है झारखंड का प्रमुख फसल है। धान हमारे झारखंड का प्रमुख फसल है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धान। ठीक है, चलिए, धान जो है हमारे झारखंड का प्रमुख
फसल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लोहरदगा जिले में आयोजित साइंस फिल्म फेस्टिवल में कितने फिल्मों का प्रदर्शन किया गया है? तो लोहरदगा जिले की बात करेंगे, अप्रैल 29 अप्रैल से, कब 29 अप्रैल से, करंट अफेयर की क्लास में मैंने आपको बताई थी, 29 अप्रैल से लोहरदगा जिले में, झारखंड के लोहरदगा जिले में साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जो झारखंड का पहला साइंस फिल्म फेस्टिवल था। और इसमें कितने, तो इसमें 40, कितने 45, इसमें 45 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था, आप ये देख सकते हैं। तो अप्रैल 29 से लेकर 1 मई तक, ठीक है, 29 अप्रैल से 1 मई तक झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, और ये झारखंड का पहला साइंस फिल्म फेस्टिवल था, ठीक है। झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की सीटों की बात करेंगे, झारखंड में टोटल राज्यसभा की 6 सीटें हैं। अगर संसद के सीटों की बात करेंगे तो झारखंड में संसद के टोटल 20 सीटें हैं, पार्लियामेंट के 20 सीटें हैं। 20 सीटें कैसे, आप बोलेंगे सर 20 सीटें कैसे? लोकसभा के 14 और राज्यसभा के 6, टोटल 20। लोकसभा और राज्यसभा संसद का ही अंग है, तो लोकसभा के 14 और राज्यसभा के 6 सीटें हैं झारखंड में, ठीक है। तो राज्यसभा की बात कर रहे हैं हम लोग, राज्यसभा के 6 सीटें झारखंड में, कितने, तो राज्यसभा के 6 सीटें। राज्यसभा की बात करेंगे तो टोटल जो है राज्यसभा में 250 सीटें, कितने, 250, लेकिन चुनाव जो है, निर्वाचन जो है 245 में ही होता है। जिस तरीके से बात करेंगे लोकसभा की, तो लोकसभा के कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 552 सीटें हैं, लेकिन 545 में ही जो है चुनाव होता है, ठीक है। उसी तरीके से 250 सीटें, लेकिन 245 पर ही चुनाव होता है, ठीक है। आगे बढ़े, बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो बिरसा मुंडा झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये झारखंड के बहुत बड़े वीर थे। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, इनके बारे में बहुत ही कम टाइम पे बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई है। बिरसा मुंडा का जन्म जो है झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था, और इनका जन्म झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में, कौन से गांव में, उलीहातू गांव में हुआ था। खूंटी में इनके जन्म होने के कारण ही बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी में होने के कारण ही खूंटी को मुंडाओं की धरती कहते हैं। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह मैप में खूंटी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 15 नवंबर, कब, 15 नवंबर 1875 में। और 15 नवंबर ये डेट आप लोग याद रखे, यही वो डेट है 15 नवंबर जिसमें झारखंड की स्थापना की गई थी। तो इनके जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए ही झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को ही किया गया था, ठीक है। आगे बढ़े, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? झारखंड के कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो झारखंड के रांची में, कहां पे, रांची में सर्वाधिक जनसंख्या जो है पाई जाती है। झारखंड के रांची जिले में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। झारखंड की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? उत्तर से दक्षिण, यानी बात करेंगे उत्तर से दक्षिण, उत्तर कौन सा है, जहां पे बिहार है वो उत्तर, दक्षिण उड़ीसा वाला। तो झारखंड की चौड़ाई कितनी है? देखिए, लंबाई की बात पिछले क्लास में किए थे, वहां पे मैंने आपको बताई थी झारखंड की जो लंबाई है 463 किलोमीटर, जो ईस्ट से वेस्ट था, पूरब से पश्चिम लंबाई 463 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात करेंगे तो 380 किलोमीटर। कितना? 380 किलोमीटर। चौड़ाई कहने का सेंस है ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये है चौड़ाई, ये है लंबाई, तो 380 है चौड़ाई, ठीक है, 380 चौड़ाई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साइकिल चलाने के मामले में पूरे भारत में झारखंड की स्थिति कौन सी है? अब देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और इसमें भी मैंने आपको बताई थी कि साइकिल चलाने के मामले में झारखंड की जो स्थिति है पूरे भारत में 5वीं है, ठीक है। झारखंड के लोग भी साइकिल चलाते हैं, इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि सभी लोगों को साइकिल चलाना चाहिए। साइकिल चलाने से फायदा क्या होता है? एक तो एक्सरसाइज होती है, ठीक है, और दूसरा जो है हमारा बॉडी जो है मूवमेंट करता है, ठीक है। तो 5वां इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे साइकिल चलाने की, तो पूरे देश में
पश्चिम बंगाल के लोग जो है सबसे ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। पूरे देश में पश्चिम बंगाल के लोग सबसे ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा किस देश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है? तो ये भी जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसमें ये पूछा गया झारखंड सरकार के द्वारा किस देश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। तो मैंने आपको करंट अफेयर क्लास में बताई थी, क्या बताई थी? मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप योजना, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत झारखंड सरकार के द्वारा ब्रिटेन में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है, स्कॉलरशिप दी जा रही है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो मरांग गोमके देखिए, ठीक है, आप कहां पे देखेंगे? देखिए ये देखिए, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, इसके तहत ब्रिटेन में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। आगे देखते हैं, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा से कब पारित किया गया था? बात करेंगे झारखंड निर्माण के लिए, तो झारखंड निर्माण के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया था। सबसे पहले बिहार विधानसभा में लाया गया था। जब झारखंड का निर्माण के बारे में मैंने आपको बताई थी, उस समय इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बताई थी। बिहार विधानसभा में सबसे पहले बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया, फिर लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया, फिर राज्यसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और तब जाके हमारे झारखंड का निर्माण हुआ। तो बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे हम लोग लोकसभा की। लोकसभा में 2 अगस्त 2000 में लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए झारखंड का निर्माण किस तरीके से हुआ है। सबसे पहले जो झारखंड है, झारखंड का निर्माण बिहार से अलग करके हुआ है और बिहार के लगभग 46% भूमि से अलग करके झारखंड का निर्माण हुआ है। बिहार 100% एरिया था, तो बिहार के लगभग 46% भूमि को अलग करके झारखंड का निर्माण हुआ है। झारखंड निर्माण के लिए बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 लाया गया। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड निर्माण के लिए कौन सा विधेयक लाया गया था? तो झारखंड निर्माण के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया था, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। सबसे पहले ये विधेयक बिहार विधानसभा में 25 अप्रैल 2000 को लाया गया और बिहार विधानसभा से ये विधेयक पास हो गया। उसके बाद जो है ये विधेयक लोकसभा में 2 अगस्त 2000 को लाया गया और लोकसभा से भी ये विधेयक पास हो गया। देन आफ्टर राज्यसभा में ये विधेयक लाया गया और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में ये पास हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई 25 अगस्त 2000 को और फाइनली हमारे झारखंड का निर्माण जो है 15 नवंबर 2000 को कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन से पार्टी के हैं? तो सबसे पहले ये बताइए झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनका ये वादा था सबको रोजगार देंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि आप लोगों को रोजगार मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, मैं बोलूंगा तो हो सकता है कि उनके द्वारा मेरे चैनल को बंद करा दिया जाए। बड़े इंसान है, बड़े लोग हैं, हो सकता है कि मैं ज्यादा बोल दूं उनके बारे में तो मेरे चैनल को बंद कर दे। आप लोग खुद बोलेंगे कि आप लोगों को कितने कितने लोगों को रोजगार मिला है और कितने लोगों को नहीं मिला है। ठीक है, तो बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यहाँ पे बात की जा रही है। कौन से पार्टी के हैं ये? तो ये जेएमएम के है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना पिछले क्लास में मैंने आपको बताई थी 4 फरवरी 1973 में धनबाद में हुई थी और विनोद बिहारी महतो के द्वारा हुई थी। तो ये आप देख रहे हैं दोनों हाथों को फैलाए हुए, जोड़े हुए, कौन है ये? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो पारसनाथ पहाड़ी की बात करेंगे, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई की बात करेंगे तो 1365 मीटर है। कितनी है? 1365 मीटर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ की पहाड़ी। इसे सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना
सॉरी जाता है। अब पारसनाथ की पहाड़ी की बात कर रहे हैं तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे कौन? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने जहां पे ज्ञान की प्राप्ति की थी, इसलिए इस पहाड़ी को पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। 1365 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और आप ये देख सकते हैं पारसनाथ की पहाड़ी पूरे झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, पूरे झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस स्टेशन से ई स्कूटी की सुविधा को शुरू किया गया है? तो झारखंड के कौन से स्टेशन से ई स्कूटी की सुविधा को शुरू किया गया है? इसका सही आंसर होगा टाटानगर। और ये जो क्वेश्चन है ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर क्लास में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताई थी कि टाटानगर स्टेशन जो जमशेदपुर में है, यहां से ई स्कूटी की सुविधा को शुरू किया गया है। अब जो है यहाँ पे यात्री जाके ई स्कूटी यानी इलेक्ट्रिक स्कूटी को किराए पर ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टाटानगर स्टेशन। और ये आप देख रहे हैं टाटानगर स्टेशन में ई स्कूटी की सुविधा को शुरू किया गया है। अब जो है यात्री यहाँ पे जाकर ई स्कूटी यानी इलेक्ट्रिक स्कूटी को किराए पर ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं? राजमहल की बात करेंगे, संथाल परगना के क्षेत्र को ही राजमहल कहते हैं। अब संथाल परगना की बात करेंगे तो झारखंड के कौन से साइड में है? आप ये देखिए, ये है राजमहल ट्रैप। आप ये देख रहे हैं, ये जो पूरा एरिया है राजमहल का है। और ये तो ये हो गया झारखंड का ईस्ट साइड, ये हो गया वेस्ट साइड, ये ऊपर नॉर्थ और नीचे हो गया साउथ। ठीक है, अब बात करेंगे झारखंड की तो ये कौन सा साइड में? ये जो है इस साइड में, यानी नॉर्थ और ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। कहां पे? नॉर्थ ईस्ट में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। झारखंड के नॉर्थ ईस्ट में है राजमहल की ट्रैप की चट्टानें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? वाटरफॉल। झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है लोढ़ा घाघ या फिर बूढ़ा घाघ। उसे लोढ़ा घाघ के नाम से भी जाना जाता है और उसे बूढ़ा घाघ के नाम से भी जाना जाता है। कहां पे है ये? लातेहार जिले में स्थित है। और ये जो है झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप जलप्रपात को देख सकते हैं, लोढ़ा घाघ या फिर बूढ़ा घाघ जलप्रपात, लातेहार जिले में ये स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान की मदद से विशाखापट्टनम पोर्ट का विस्तार किया जा रहा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह का विस्तार किया जा रहा है। तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है उसका विस्तार झारखंड के आईआईटी आईएसएम के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप विशाखापट्टनम बंदरगाह को देख सकते हैं और इसका जो विस्तार है आईआईटी आईएसएम के बारे में मैंने आपको बताई है, इसी के द्वारा इसका विस्तार किया जा रहा है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर पहले से जानते थे और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नए मिले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।